समर्पित कार्यकर्ता हूं, पार्टी का ग्रास रूट वर्कर हूं और हर आदमी, बड़े बड़े नेता सब जानते हैं, 5 आता है उसकी समस्याओं को हल करने के लिए मैं प्रयास करता हूं और मैं चाहूंगा कि गोपालगंज को गोपालगंज बना दूं। तो कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछेगा, बता तेरी रजा क्या है। कौन ऐसा नेता है बिहार का कि जो या दिल्ली का जो मेरे यहाँ नहीं आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज भारत में अजीत उपाध्याय। साथियों, बिहार में 2 उपचुनाव हो रहे हैं, एक मुकम्मा में हो रहा है और दूसरा गोपालगंज सदर से हो रहा है। बात करते हैं गोपालगंज में, हर कोई अपनी दावेदारी कहीं न कहीं ठोकने में लगा हुआ है कि मैं विधायक बन जाऊं तो मैं विधायक बन जाऊं, यानी कि वो हॉट सीट मुझे मिल जाए। बता दें आपको कि यहाँ से दावेदारी जो अभी महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है और महागठबंधन से कांग्रेस के दावेदारी में एक नाम उभर करके सामने आ रहा है। वो जिले से हो या प्रदेश तक हो या नेशनल तक हो, नाम कहीं ना कहीं चल रहा है और काफी समय से, यानी कहा जाए 5 दशकों से पार्टी में सेवा दे चुके हैं और पार्टी के जो भी कार्यक्रम होता है, हर चीज होता है, उसमें कहीं ना कहीं शामिल होने का भी कार्य करते हैं। हम सीधे तौर पे इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में चुनाव में आने की जरूरत क्यों पड़े। सबसे पहले स्वागत है दिलशाद जी हमारे चैनल में। जी जी। चुनाव में आने की जरूरत क्यों पड़ गई? नहीं, मैंने देखा कि जो है यहाँ मतलब अगर मेरे जैसे आदमी, बहुत दिनों से मैं क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ, पार्टी से जुड़ा हूँ, हर जगह मेरा जाना आना है, तो बहुत से लोगों ने हमको मतलब अप्रोच किया। बहुत से लोग मेरे घर आए, गाड़ी से आए, तो उन लोगों ने कहा कि दिलशाद भाई, आप क्यों नहीं मतलब बाई इलेक्शन में आप अपनी दावेदारी क्यों नहीं पेश करते हैं। इसलिए लोगों के कहने पे, यानी आप खुद से विचार करके दावेदारी नहीं कर रहे हैं, जनमत के कहने से? जनमत के कहने से बहुत से लोगों का फोन आने लगा मेरे पास कि आप जैसे कैंडिडेट की जरूरत है, आप समर्पित कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, तो आप ऐसा आदमी अगर आएगा तो क्षेत्र का विकास होगा और भी जो समस्या होगी उसको आप जो है बहुत बोल्डली मतलब उसको फेस कीजिएगा। कोई भी बड़े पदाधिकारी हैं उनसे मिलके लोगों के समस्याओं को दूर कराइएगा। एक सवाल उठता है, आप 5 दशकों से कांग्रेस में हैं और उसके बाद से बहुत सारे पद को सुशोभित कर चुके हैं आप। अभी वर्तमान में भी आप कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, वो प्रदेश में हो या फिर देश में हो, यानी कि दिल्ली में हो, हर जगह आपको देखा जाता है, हर जगह आपको नजर आते हैं। तो क्या ये मतलब क्या कहा जाए, आपकी सेवा जो है कांग्रेस पार्टी उसका जो कहा जाए एक तरह से दक्षिणा वो लौटा रही है? मुझे तो पूर्ण विश्वास है और मैं तो समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है मेरे हमको देख रही है एक जमाने से कि मैं समर्पित कार्यकर्ता हूं, पार्टी का ग्रास रूट वर्कर हूं और हर आदमी, बड़े बड़े नेता सब जानते हैं। 5 मई 1991 को यहाँ राजीव गांधी जी आए थे गोपालगंज, तो उनके जिप्सी में मैं डीएवी कॉलेज में वो उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया था, तो जिप्सी में मैं आया था और जाने में भी मैं उनके साथ किया था। तो मैं तो एक अदना कार्यकर्ता और राजीव गांधी के जिप्सी पे मैं था, तो मैं तो इसको बहुत अपने को भाग्यशाली समझता हूं कि एक छोटा कार्यकर्ता राजीव गांधी जी के बगल में मैं भी चल रहा था। राजीव गांधी जी के बगल में चल रहे थे। एक सवाल पैदा हो जाता है, गोपालगंज की जो विकास की धारा है, खास तौर से टाउन की करके, क्योंकि सदर का चुनाव है, विकास जो है हुआ नहीं है, मानते हैं इस बात को? बिल्कुल, जैसा आदमी सोच रहा था वैसा गोपालगंज का विकास नहीं हुआ। क्या लगता है, अगर जनता यानी कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर विश्वास जताती है, आपको टिकट देती है और यहाँ की पब्लिक जो वोटर है आपको वोट करते हैं, आपको हॉट सीट यानी कि विधायक बना देते हैं, तो जो विकास का यहाँ नजरिया है, जो भीड़ भाड़ कचड़ा सचड़ा जितना है, सब दूर होगा? बिल्कुल, मैं दिन रात तन मन धन से लगूंगा, इसलिए कि मैं घर से भी बिल्कुल फ्री हूँ। बच्चों की शादी थी, सबकी शादी कर दिया है ना, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। लड़का मेरा है, मेरा वो चिमनी का कारोबार है वो देखता है और वो इंजीनियर है और मैं फुल्ली मतलब होल डे मैं लोगों की समस्याओं को सुनता है, जो मेरे पास आता है उसकी समस्याओं को हल करने के लिए मैं प्रयास करता हूं और मैं चाहूंगा कि गोपालगंज को गोपालगंज बना दूं। गोपालगंज का इतिहास बहुत पुराना रहा है,
यहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने विकास किया, काम किया, लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि शायद कोई विकास की धारा को उतरना नहीं चाहता। और इनका कहना है कि मैं एक तरह से गृहस्थ जीवन सब निवृत्त हो चुका हूँ, जो कार्य यानी कि विवाह शादी तमाम चीजें होती है, बिजनेस है, सब लड़के को सौंप दिए हैं। तो क्या लगता है, समाज सेवा के रूप में आप पूर्व में काम कर रहे थे, पार्टी के भी बैनर तले, और समाज सेवा यानी कि जो गरीब गुरबा तमाम लोग थे, अगर आपके पास आते हैं तो उन लोगों को जो भी जरूरत की चीजें होती है उन तक मुहैया कराते थे हर समस्या में। तो क्या लगता है कि अगर बन जाते हैं तो गरीब गुरबा के ऊपर वही दृष्टि रहेगी या फिर बदल जाएगी? ये बिल्कुल 100% नहीं, 105% वही रहेगी। बिल्कुल मैं चाहूंगा कि जो गरीब गुरबा हैं और भी जो मजलूम लोग हैं, जिनके साथ मतलब कोई मसला है, सबको हल करने का कोशिश करेंगे। सबका हल होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हौसला मेरा बुलंद है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछेगा, बता तेरी रजा क्या है। अगर हौसला बुलंद हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। आपको मैंने दिल्ली में बहुत सारे कार्यक्रम में हमने देखा है, आपको वहां पे जाते हैं, कार्यक्रम में भाग लेते हैं। क्या लगता है दिल्ली की जो टीम है, कहा जाए केंद्रीय टीम है, वो कहीं ना कहीं आपके पक्ष में है? मुझे पूर्ण विश्वास है कि मतलब दिल्ली की जो टीम है, हर आदमी मुझे जानते हैं। एवरीबडी नोज कि ही इज दिलशाद खान, ही इज समर्पित कार्यकर्ता, ग्रास रूट कार्यकर्ता हूं मैं। तो मुझे सब जानते हैं। मेरे घर पे भी जगन्नाथ मिश्रा जी, आपको हरिकेश बहादुर सिंह, जितने केल शर्मा, जितने प्रभारी थे, ये सब लोगों का मेरे घर पे आना हुआ है ना। अनिल शर्मा जी आए हैं, अशोक चौधरी जी आए हैं। कौन ऐसा नेता है बिहार का कि जो या दिल्ली का जो मेरे यहाँ नहीं आया हो? तो सब लोग मुझे जानते हैं कि ये दिलशाद खान है। और मैं पूर्व में वो सेक्रेटरी था बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। पार्टी ने मुझे इतना बड़ा पद दिया था, पार्टी ने मुझे कुछ सोच करके सेक्रेटरी बनाया था बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। तो मैं तो बिल्कुल पार्टी का वफादार सिपाही हूँ। सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, सबका वफादार हूँ। और 5 मई 1991 में मैं जिप्सी पे आने में जाने में भी राजीव गांधी जी के साथ था। और उसी के 16 दिन के बाद 21 मई को उनकी हत्या हो गई। मैंने उनको नाश्ता भी कराया था। काली पांडे जी ने कहा कि बगहा से सुबह आए थे राजीव गांधी जी, तो बोले कि दिलशाद भाई जल्दी से नाश्ते का इंतजाम कीजिए, इसलिए कि राजीव गांधी जी ने नाश्ता नहीं किया है। तो मैंने नाश्ता का इंतजाम किया और सबको मतलब नाश्ता करवाया। राजीव गांधी जी ने, काली पांडे जी ने बताया कि देखिए ये बहुत आपके भक्त हैं, बहुत समर्पित कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। तो राजीव गांधी जी ने कहा था कि खान जब भी दिल्ली आना तो मुझसे मिलना। मगर क्या कीजिएगा, राजीव गांधी जी 16 दिन के बाद हम लोगों को, पूरे कांग्रेस पार्टी को, पूरे इस भारतवर्ष को छोड़ के चले गए। मुझे तो बहुत बड़ा सदमा लगा, मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया। देखिए, इनका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है और दर्द भी अंत में बयां कर रहे, छलक के आ रहा है राजीव जी के बारे में, जो उनके साथ ये समय बिताए थे इसी गोपालगंज में जब राजीव जी आए थे। साफ तौर पे इनका कहना है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये अपने आप को आश्वस्त मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से मुझे टिकट दे रही है, और टिकट दे रही है तो मैं कहीं ना कहीं जनता के जो विचार है, जो यहाँ के कार्य है, उस पर खरा उतरूंगा और खरा उतरने के साथ यहाँ विकास करने का काम करूंगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।